आज हम बात करने जा रहे हैं शायद सबसे बड़े सवाल के बारे में। आखिर इस ब्रह्मांड का अंत होगा कैसे? तो सवाल ये है कि हमारा ब्रह्मांड खत्म कैसे होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब देखिए, विज्ञान के पास ना इसके लिए मोटे तौर पर दो संभावनाएं हैं। एक है बिग फ्रीज, मतलब ब्रह्मांड बस फैलता जाएगा और आखिर में इतना ठंडा हो जाएगा कि सब कुछ जम जाएगा। और दूसरी तरफ है बिग क्रंच। इसमें ठीक उल्टा होता है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हर चीज को वापस एक जगह पर खींच लेगी। तो चलिए आज हम इन दोनों में से जो ज्यादा ड्रामेटिक, ज्यादा नाटकीय थ्योरी है उस पर बात करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिग क्रंच की। तो आखिर ये बिग क्रंच थ्योरी है क्या? अच्छा, जरा कल्पना करके देखिए। ये जो हमारा ब्रह्मांड अरबों सालों से फैल रहा है, एक दिन अचानक ये फैलाव रुक जाता है और फिर सब कुछ रिवर्स गियर में चलने लगता है। गैलेक्सीज, तारे, सब कुछ वापस एक दूसरे की तरफ खिंचने लगता है और आखिर में सब कुछ सिकुड़कर एक इतने छोटे से पॉइंट में समा जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी पॉइंट को साइंटिस्ट कहते हैं सिंगुलैरिटी। इस पूरी कहानी को ना हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन है वो धीमा हो जाएगा। स्टेप 2, ग्रेविटी का दबदबा बढ़ने लगेगा, वो हावी हो जाएगी। स्टेप 3, सारी आकाश गंगाएं, सारी गैलेक्सीज वापस एक दूसरे की तरफ खींचने लगेंगी। और आखिर में स्टेप 4, पूरा का पूरा यूनिवर्स एक ही पॉइंट पर आकर कोलैप्स कर जाएगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए ना हमें एल्बर्ट आइंस्टीन की एक बहुत ही कमाल की बात को याद करना होगा। देखिए, उनकी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी कहती है कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक कपड़े की तरह आपस में बुने हुए हैं। इसे ही स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं। सोचिए, जैसे एक ट्रैम्पोलिन पे अगर आप कोई भारी गेंद रख दें तो वो बीच से झुक जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े ग्रह और तारे इस स्पेस टाइम के कपड़े को मोड़ देते हैं। और पता है, इसी स्पेस टाइम फैब्रिक को समझाने के लिए साइंटिस्ट लोग अक्सर एक बहुत बढ़िया मिसाल देते हैं, एक स्क्रोल की। मतलब जैसे कोई पुराना दस्तावेज होता है ना, जिसे रोल किया होता है, तो जब आप उस स्क्रोल को खोलते हैं तो ये हो गया बिग बैंग, ब्रह्मांड का फैलना। और जब आप उसे वापस लपेटते हैं तो ये हो गया बिग क्रंच, ब्रह्मांड का सिकुड़ना। मगर एक मिनट, ये जो स्क्रोल को लपेटने वाली बात है, ये जो मिसाल है, क्या ये सिर्फ आज के वैज्ञानिकों की सोच है या फिर इसकी एक झलक हमें कहीं और बहुत बहुत पहले भी मिलती है? हैरानी की बात यह है कि ब्रह्मांड के इस तरह से अपने आप में सिमट जाने का आइडिया ये बिल्कुल भी नया नहीं है। लगभग 1400 साल पहले कुरान के चैप्टर 21 आयत 104 में एक जिक्र आता है। वो कहता है, जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट देंगे जैसे लिखने का कागज लपेटा जाता है, जैसे हमने पहली बार रचना शुरू की थी, उसी तरह हम इसे दोहराएंगे। अब यहां पर जो समानताएं हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। जरा गौर कीजिए, कुरान में कहा गया है आसमान को लपेटना। ये सुनने में बिल्कुल स्पेस टाइम के सिकुड़ जाने जैसा नहीं लगता। फिर जैसे लिखने का कागज लपेटा जाता है, यानी स्क्रोल, ये तो सीधे सीधे साइंटिस्ट के स्पेस टाइम फैब्रिक वाले मेटाफर से जाके जुड़ता है। और सबसे कमाल की बात, उसी तरह हम इसे दोहराएंगे। ये लाइन तो एक साइक्लिक यूनिवर्स, एक चक्रीय ब्रह्मांड मॉडल की तरफ इशारा करती है। मतलब बिग बैंग का उल्टा और फिर शायद एक नया बिग बैंग। तो चलिए, ये जो कॉमन मिसाल है, इसके मतलब को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, लपेटना शब्द पर ध्यान दीजिए। ये कोई अचानक बेतरतीब तबाही की बात नहीं कर रहा, नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड, एक व्यवस्थित प्रक्रिया की तरफ इशारा करता है। जैसे किसी कीमती चीज को बहुत संभाल कर वापस अपनी जगह पर रखा जा रहा हो। और वो जो लाइन है, इसे दोहराएंगे, उसका मतलब तो एकदम साफ है, शुरुआत में वापस जाना। मतलब उसी एक पॉइंट पर, उसी सिंगुलैरिटी पर जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में एक अंत है या फिर ये किसी नई शुरुआत की तैयारी है? चलिए जरा इसके फिलोसॉफिकल एंगल को भी देखते हैं। वो जो आयत का हिस्सा है, हम इसे दोहराएंगे, ये हमें साइंस की एक और बहुत ही मज़ेदार थ्योरी की याद दिलाता है। इसे कहते हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हो सकता है हमारा ब्रह्मांड एक वन टाइम इवेंट न हो, बल्कि ये हमेशा से एक अंतहीन साइकिल में चल रहा हो। एक बिग बैंग होता है, यूनिवर्स बनता है, फिर एक बिग क्रंच होता है,
सब खत्म होता है और फिर एक नया बिग बैंग, मतलब जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म का एक कॉस्मिक साइकिल। तो इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, कुछ जरूरी चीजें सामने आती हैं। पहली, कि साइंस और विश्वास हमेशा एक दूसरे के दुश्मन हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, स्रोत के मुताबिक कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों की किताब है, ऐसी निशानियां जो हमें सोचना पर मजबूर करती हैं। और तीसरी बात, साइंस एक पावरफुल लेंस या चश्मे की तरह हो सकता है, जिससे हम इस यूनिवर्स की खूबसूरती को और भी बेहतर तरीके से देख और समझ सकते हैं। जैसा कि एक और आयत में जिक्र है, ए हमारे रब, तूने ये सब बेकार नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि इस यूनिवर्स की हर चीज़ में एक गहरा मतलब, एक मकसद छुपा हो सकता है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। क्या वाकई हर चीज का अंत बस एक नई शुरुआत का इशारा है?